अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रिया करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या वैभव सिंह टेक अ डिग एट पेड इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट। तो देखते हैं अभी, वीडियो काफ़ी रिकमेंडेड है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इतना पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, अब देखिए आप क्या चाहते हैं कि मैं टुकड़ों में अपना ईमान थोड़ा ना बेचूं। अगर आप ये कहते हैं कि साहब आपको 10 ट्वीट करने हैं, तो हम हो सकता है कि 2.5 लाख पर ट्वीट में, यानी कि टोटल 25 लाख में मान जाए, 20 लाख में भी मान सकते हैं। रिलेशनशिप की बात होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात होती है। अच्छा, मतलब रिहाना जो है वो चूंकि अमेरिकन है तो वो 5 करोड़ रुपए लेके ट्वीट कर दे तो आपको मंजूर है। मेजर साहब 50 लाख रुपए लेके 10 ट्वीट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं देख रहे कि वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। इंग्लिश में बोलते हैं यू डॉगी, You doggy। प्यारा लगता है। हिंदी में कहता है कुत्ते, बुरा लगता है, दिल को साला चोट पहुंचती है ना। ऐसे अंदर से दबा के रखे हैं। एक दिन देखना हम अपना खुद का एक न्यूज एजेंसी खोलेंगे बहुत बड़ा, और उस पर रेट लिस्ट लगेगी बाहर कि आप बताओ। अभी तो हम खुद देखो खुद को बेचे हैं, तब हम पूरे माहौल को बेचेंगे। हम सबको बेचते हैं अपना ईमान। तो हम लोग असली में सेकुलर लोग हैं, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेटिंग। आखिर ये जो नफरत है ये कब रुकेगी? ये जो सामंतवादियों की सोच है, इस पर नकेल कब पड़ेगी? करेक्ट, वो बताएगा आपको, कन्विंस करेगा और झकझोर के रख देगा आपको अंदर से। ये हम तो ये कहते हैं बीबीसी वालों को कि भाई अगर आप चाहते थे कि आपका सपोर्ट हो, क्या आपने आके नोएडा आके क्या आपने हमें और वैभव को पैसा दिया? आपने नहीं दिया पैसा हमें। शो ऑफ क्यों करना? सादा जीवन उच्च विचार सुने बस भाई, अपना सादा जीवन उच्च विचार। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि जो अच्छा कर रहा है लाइफ में, जो सक्सेसफुल हो रहा है, उससे जलने लगते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अडानी सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको नीचे खींचो, अंबानी सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको गाली होगी, ये चोर है। हर एक आदमी दिखता है, कोई किसी लिए कोई किसी लिए। अब लोग हमसे जलते हैं। वैभव ने बिल्कुल ठीक बात बोली। क्या कहा वैभव ने कि लोग हमसे जलते हैं? क्यों जलते हैं? क्योंकि लोग हमारी ईमानदारी के लिए रेट ज्यादा लगाते हैं। जय हिंद दोस्तों, गोदी मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सदाबहार शब्द है गोदी मीडिया, जो कि सोशल मीडिया पे हमेशा आपको हर समय ट्रेंडिंग रहेगा और जिसको हमेशा नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है। इसी संदर्भ में जब हमने भारतीय सेना के एक फर्जी मेजर श्रीमान गौरव आर्या जी से बात की, तो वो भी कुछ दुखी और व्यथित हुए। और जब हमने एक और फर्जी जियो एनालिस्ट श्रीमान वैभव जी से बात की, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही दुखी दिखे। उनको ऐसा लगा कि उनकी जमीन के पैर के नीचे जमीन ही सरक गई हो। तो शुरू करते हैं भारतीय सेना के जो फर्जी मेजर हैं, जिनको भगोड़ा भी कहा जाता है, श्रीमान गौरव आर्या जी से। सर, आप कब, कैसे और कितने में बिके? देखिए, पहली बात तो मेरा इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्जी ट्रेंडिंग नहीं चलता है। हाँ, फर्जी भगोड़ा है ना, कोई पकौड़ा भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। मैं देखिए, मेरा जो है फेक न्यूज डालने का जो मेरा रेट है वो तकरीबन 5 लाख रुपए में चार्ज करता हूँ। 5 लाख रुपए में फेक न्यूज डालता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बोले कि आपको रोज फेक न्यूज डालनी है, फिर हम डिस्काउंट होता है ना, जो होता है, अब आप इतने थोक में काम करेंगे, डिस्काउंट देंगे, फिर 2.5-3 लाख में हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये हमारी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है, फेक न्यूज। ऐसे तो नहीं होता है। सर, जो इंटरनल एजेंसी से लेते हैं ना, एक्सटर्नल एजेंसी में जो हमने सुना है सर, आप जो सौदा करते हैं डॉलर से करते हैं। हाँ, देखिए, अगर वॉशिंगटन पोस्ट में कोई फेक न्यूज डालनी पड़ेगी तो हम तो यूएस डॉलर में लेंगे। यूएस डॉलर में फिर 5 से लेकर 7,000 का मामला है, बिल्कुल हमारा बनता है। देखिए, हम देशभक्त लोग हैं, हम डिस्काउंट सिर्फ भारतवासियों को देते हैं, अंग्रेजों को डिस्काउंट नहीं है भाई। भारतीय मुद्रा जो कोष है उसमें भी, विदेशी मुद्रा कोष में भी आप इजाफा ही करते हैं। देखिए, अगर आप समझे कि हम देश की इकोनॉमी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप समझते हैं। लोग तो कहते हैं कि यार बिकाऊ पत्रकार, गोदी मीडिया। नहीं, कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है देश की इकोनॉमी के लिए? भाई, कौन देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं
अगर आप ये समझिए कि देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 650 अरब हैं आज की तारीख में, 650 अरब के आसपास, वो हमारे ही जैसे बिकाऊ पत्रकार हैं जो बूंद बूंद से घड़ा भर दिए पूरा, है ना। तो इज्जत चाहिए हमें। और एक बात बताइए, हम ये जानना चाहते हैं हमें कब पद्मश्री मिलेगा इस मामले में? पद्मश्री चाहिए। तो वैभव जी, जैसे आपके बड़े भाई तो फुल्ली एक्सेप्ट कर लिए कि हम भाई बिकते हैं, इंटरनल रेट अलग है, एक्सटर्नल हम गोदी हैं, एक्सेप्ट क्या कर लिया हम कर रहे गोदी। आप इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं कि आप भी बिके हुए हैं? क्या मतलब रेट एक ही है कि रेट अलग अलग है कि क्या रेट है? नहीं, ये ओवर्ट ऑपरेटर है, मैं कोवर्ट ऑपरेटर हूँ। मैं लेता हूँ लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, जैसे मैं आपके घर गया था तो आपके बाहर एक बोर्ड टंगा था, उस बोर्ड पे लिखा था नगद वाले डिस्को उधार वाले खिसको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कैश तुरंत है देने के लिए, तो आप बताइए क्या ट्वीट करना है, आप बताइए कहाँ क्या लिखना है, आप बताइए कहाँ क्या बोलना है, हम बोल देंगे। हम तो रिपब्लिक पे भी जाते हैं, हम वहां पे भी जो है पैसे लेके बात करते हैं। मेजर साहब काम करते हैं, कुछ हमने बिना पैसे कभी वहां पे बात की है? कभी बात नहीं करते हम वहां पे। बिना पैसे के करीब 1.5-2 करोड़ की डील हुई है, 1.5-2 करोड़ की। पैसा ही पैसा हो गया। सर ये मतलब कि जैसे आप पाकिस्तान आपको अपना दुश्मन ही मानता है, इंडिविजुअल देख लीजिए तो, और अमेरिका भी, तो सर आपका जैसे CIA से रेट अलग है या ISI से भी पैसा लेते हैं? ISI से हम पैसा नहीं लेते क्योंकि हम हैं ISI वाले, उनसे दुआ लेते हैं। उनसे दुआ लेते हैं। उनकी इतनी औकात है सर आपको मतलब पैसा देने की? हम पैसा लेते ही नहीं, हम खुद ISI वाले हैं। अरे भाई आप समझ लीजिए, हम बिल्कुल जैसे कि इनका कोवर्ट मामला हमारा ओवर्ट मामला है, लेकिन आप भाई आपके सामने हम अपनी पोल खुद खोल देते हैं। आई एम एक्चुअली मेजर गुलाम अली ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मैं ISI का हूं, मैंने कई बार आपको बताया। अट्टा में मेरा ऑफिस है यहाँ पे, मैं पूरा अट्टा इंचार्ज हूँ भाई। ISI के मैं ISI को मैं अपनी एजेंसी से कैसे मैं पैसा ले सकता हूँ? खुद सोचिए, कोई लेगा अपनी एजेंसी से पैसा? नहीं ले सर, कुछ तो होगी। अरे नहीं, हम खुद से नहीं, बस एक काम करते हैं, घोस्ट एसेट्स चलाते हैं ये। अच्छा, घोस्ट एसेट्स चलाते हैं। घोस्ट एसेट्स ये होते हैं जैसे कि जब आपके एसेट्स हो ना ग्राउंड पे, बट पेपर पे हो कि मैं फला रहमान अली को इतना पैसा देता हूँ, मैं फला वो मुजफ्फरनगर में उस्मान अली को इतना देता हूँ, बट ना रहमान अली एग्जिस्ट करता हूँ ना उस्मान अली एग्जिस्ट करता हूँ, बट पैसा आ रहा है उसके नाम पे। तो इस तरह के घोस्ट एसेट्स से रन करते हैं। जैसे हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में, वो अभी थोड़े समय पहले वो करा था ना कि कौन सा वो इदारा था हमारा, नाडरा वाडरा, जिसमें इतने एम्प्लॉइज थे, हजारों एम्प्लॉय थे ही नहीं एम्प्लॉय, पर लेकिन कोई ना कोई उनकी तनख्वाह ले रहा था और उस नाम का बंदा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वही काम हम करते हैं। देखिए ऐसा है कि हमने बोल दिया कि हम बहुत पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं। हमें अपने मादरे मिल्लत से, अपने वतन से हमें 1 रुपए नहीं चाहिए। अपनी जो मदरलैंड है पाकिस्तान, हमें उससे 1 रुपए नहीं चाहिए। बस हमें क्या है कि थोड़ा बहुत चोंच मारने की इजाजत हो यहाँ वहां। बर्बाद हो रहा है देश सर, मतलब उसका तो दुख है, लेकिन हम उसमें भी सोच रहे हैं कैसे कमा लें जब बर्बाद हो रहा है। तो बर्बाद होते होते क्या, जैसे घर में आग लगी है तो फर्नीचर निकाल लेते हैं लोग, है ना, टोटी निकाल लेते हैं, अलग कारपेट छीन लेते हैं। तो वही पाकिस्तान में आग लगे, सोच रहे हैं क्या क्या निकाल के भाग लें वहां से। क्योंकि फितरत देखो, फितरत देखो भगोड़े की, वही लेके भागो, तुम लेके भाग रहे हैं। अच्छा वैभव जी बताइए, जैसे IMF से लोन मिलने वाला है, काफी खुशी का माहौल है पूरे पाकिस्तान में, आप लोगों को कुछ हिस्सा वस्ता है कि बस लोन ही चल रहा है? नहीं, हिस्सा तो उनका होता है ना जो जूठन उठाते हैं। पैसा तो मिल ही हमको रहा है। हम कह रहे हैं जो भी पैसा आता है, पाकिस्तान का जो पूरा बजट है, उस बजट का जो मैक्सिमम हिस्सा है, लॉयन शेयर, वो कौन लेके जाता है? सब जगह कटौती हो रही है, इंपोर्ट्स में कटौती हो रही है, सैलरी में कटौती हो रही है, लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ GHQ, हमारा जो गैरिसन में जो क्लब्स हैं, उनमें तो आबे जमजम बह रही है, उसमें तो 1 रुपए की कटौती नहीं है। अच्छा, तभी हम सर आपके घर के बाहर नाम तो लिखा है बोर्ड, इसी नीचे आपने तोल मोल करके हमें शर्मिंदा न करें। हाँ देखिए, बात यह है कि लोग आके नेगोशिएट करते हैं और मुझसे कहते हैं कि गौरव जी ऐसा है कि एक फेक न्यूज है, और फेक न्यूज जरा आप ट्वीट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे डालिए फेक न्यूज। और फेक न्यूज डालने के बाद मैं बोलता हूँ भाई मेरा रेट 5 लाख रुपए है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, आप एक काम, हमारा बजट तो 1 लाख ही है। तो ये उनके लिए लगा, यार डोंट नेगोशिएट। अगर आप थोक में कह रहे हैं कि हम आपसे 10 ट्वीट करवाएंगे, अच्छा, रिटेल और थोक अलग है। हाँ देखिए वो अलग है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, अब देखिए आप क्या चाहते हैं कि मैं टुकड़ों में अपना ईमान थोड़ा ना बेचूंगा। आप चाहते हैं टुकड़ों में, हम बिकाऊ पत्रकार हैं, थोक में ईमान बेचते हैं। आप बताइए 10 ट्वीट करने हैं, 10 ट्वीट कर लेता है 50 लाख रुपए,
ठीक है, लेकिन अगर आप 10 ट्वीट का, टेक्निकली तो 50 लाख रखा, 10 into 5 5 लाख रुपए एक ट्वीट का, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब आपको 10 ट्वीट करने हैं तो हम हो सकता है कि 2.5 लाख पर ट्वीट में, यानी कि टोटल 25 लाख में मान जाए, 20 लाख में भी मान सकते हैं। रिलेशनशिप की बात होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? नहीं, पैसा रुपया मैटर नहीं करना, व्यवहार बना रहना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, जैसे नकली मेजर साहब ने तो बोल दिया भैया देखिए हम नकली। थोक में व्यापार करना चाहते हैं, अगर रिटेल में कोई आए तो रेट ये रहेगा। ऐसे आप हैं सर, मान लीजिए कोई गरीब कैपिटलिस्ट आता है, जैसे कोई छोटा मोटा गरीब 200-300 करोड़ वाला आएगा मान लीजिए, और अडानी अंबानी मान लीजिए अभी नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, तो क्या गरीब कैपिटलिस्ट को कोई स्पेस नहीं दोगे आप लोग? गरीब कैपिटलिस्ट को हम स्पेस देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कैपिटलिज्म है ना, एक सामंतवादी सोच है। हम सामंतवादी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। अच्छा, हाँ, गरीब कैपिटलिस्ट हो तो ठीक है, अगर अब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना तुम्हारे पास, 200 करोड़ की एसेट्स है, तो 2 करोड़ तो दो। 200 करोड़ बनाया तो इसी तरह है, 2-2 रुपए बचा के। तो यार 2-2 रुपए, तो यार हम कोई 2-2 रुपए वाले पत्रकार थोड़ी हैं। वो पिद्दी मीडिया, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो पिद्दी मीडिया और गोदी मीडिया में आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो 2-2 रुपए वाला काम पिद्दी मीडिया में है। अच्छा, मतलब डील करेंगे, सेठों से ही करेंगे। हाँ, कैपिटलिस्ट होना चाहिए अमीर, गरीब कैपिटलिस्ट क्या है? अच्छा आप देखिए, आप हमारे पर इतना आरोप लगा रहे, बीबीसी को कुछ नहीं कह रहे। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बीबीसी ने इतना बड़ा हिट जॉब करा मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, तो आप उसको कुछ नहीं कह रहे। तो उन्होंने फ्री में करा, उन्होंने पैसे नहीं लिए इस चीज के। आपको कैसे पता कि नहीं लिए? हमें तो नहीं पता, हम तो इतना पता था जब किसान मोमेंट था तो रिहाना उन्होंने पैसा वैसा लेके अपना ट्वीट की होंगी, तो बता रहे। अच्छा, मतलब रिहाना जो है वो चूंकि अमेरिकन है, तो वो 5 करोड़ रुपए लेके ट्वीट कर दे तो आपको मंजूर है। मेजर साहब 50 लाख रुपए लेके 10 ट्वीट कर रहे हैं, वो नहीं, तो आप ये नहीं देख रहे कि वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। वही तो रंग भेद है ना ये। हाँ। काला आदमी का औकात नहीं है इस दुनिया में। हाँ। गोरा आदमी का औकात। गोरा आदमी अमेरिकन होना चाहिए, कैनेडियन होना चाहिए, तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। आप लोग उनके कॉन्सर्ट्स में भी जाएंगे, वहां नाचेंगे भी, गाएंगे, उसके बाद उनके पेड ट्वीट्स पे सेलिब्रेशन भी करेंगे। यही तो बात। और हम 2-4 लाख रुपए लेके ट्वीट कर देंगे, कुछ वीडियो बना देंगे, कोई बात कह देंगे, तो आप लोग को ऑब्जेक्शन की नहीं, ये तो बिकाऊ है, फॉर सेल कहना फॉर सेल। ये थोड़ा अच्छा लगता है इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं यू डॉगी, हिंदी में कहता है कुत्ते। चोट पहुंचती है ना। आप देखिए इंग्लिश में गाली दीजिए, डोंट से बिकाऊ पत्रकार, कहना जर्नलिस्ट फॉर सेल। हम पीआर कर रहे हैं सर, हम पीआर कर रहे हैं, पीआर वाले लोग हैं। सर आप लाइफ स्टाइल बड़ी सामान्य है, कोई बहुत खास गाड़ी भी रखे नहीं है, आप तो नॉर्मल जगह रखते वो यहाँ नहीं करते ना। पैसा करते क्या सर? पैसे दबा के रखे हैं, दबा के रखे हैं। एक दिन देखना हम अपना खुद का एक न्यूज एजेंसी खोलेंगे बहुत बड़ा, और उस पर रेट लिस्ट लगेगी बाहर कि आप बताओ। अभी तो हम खुद देखो खुद को बेचे हैं, तब हम पूरे माहौल को बेचेंगे। शाबाश बेटा। देखिए ना, ऐसा है कि अभी आप आए, आपके पास पैसा है, आपने बोला लीजिए मेजर साहब ये 5 लाख रुपए लीजिए, ट्वीट करिए। तो हमने 5 लाख रुपए लेके आपसे एक झूठा ट्वीट कर दिया, ठीक है, हमने झूठा एक ट्वीट कर दिया। अब अगर हम न्यूज एजेंसी खोलेंगे तो फिर हम ये पैसे सारे मीडिया से लेंगे, फिर हम ब्लैकमेलिंग चालू करेंगे ना, कि अगर तुमने पैसा ना दिया तो हम तुम्हारी जो मीटिंग फलाना मंत्री से हुई थी हम लीक कर देंगे, और अगर मीटिंग ना भी हुई हो तो हम क्रिएट कर देंगे। हम क्रिएट करके झूठ बोल देंगे। हाँ। हम कह देंगे कि जो है कि इंडियन आर्मी जो है वो कू करने जा रही है। हाँ। हमारा क्या है, हम कह देंगे गुड़गांव से आ रहे थे, रास्ते में देखे सब गाड़ियां जा रही थी और कू होने वाला था, बस हम कह देंगे। फिर तो अरबों में खेल चले गए सब। अरबों में भाई साहब, हम अपना खुद का चैनल खोल लेंगे, यही प्रोपेगेंडा करके इतना पैसा कमा लेंगे। झूठ बोलना है फिर स्टाइल से बोलो ना, फिर पूरा झूठ बोलो। मैं तो आधा आधा दोनों काम नहीं करते, पीजी टाइप नो। रेट जो होगा फिक्स है, उसमें कोई कमी नहीं है। नहीं, वो मोल भाव हो सकता है, नेगोशिएशंस हो सकती हैं। हम भी देखिए कोई पत्थर दिल लोग थोड़ी हैं, हमारा दिल पत्थर का नहीं है। ईमान बेच रहे हैं यार, आफ्टर ऑल दुकान लगा रखी है हम लोगों ने। सर अभी आपका एक ट्वीट आपने किया था बीबीसी पे, और उसमें एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया था, तो क्या ऐसा मतलब उसको क्या लगा, पैसा वैसा देके ट्वीट किया था आपने, मतलब कि कैसे कहां ब्लॉक? देखिए, मैं अगर मौसम के बारे में भी ट्वीट करता हूँ तो मैं बिना पैसे के नहीं करता। क्या बात। अच्छा, दिल्ली में धूप है, दिल्ली में धूप है ये बताने के लिए कि दिल्ली में धूप है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, मैं बिना पैसे नहीं ट्वीट करता।
हमको पता है ना उसको क्लाइमेट चेंज से कैसे जोड़ना है, वो आर्ट हमको आती है। ग्रेटा थनबर्ग को कैसे उसमें लपेटना है और उसमें के क्लाइमेट चेंज का क्या मामला है, वो हम ले लेते हैं पैसे, वो हम देखिए हमारी टैक्टिक्स है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमें क्या है, हमें जैसे MI6 वाले अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है हमारे साथ, तो हमको थोड़ा प्रेशर डालना है इनके ऊपर। तो हम कहते हैं तो बताएं, जी जनाब बताएं क्या करना है, क्या खिदमत की जाए। तो कहते हैं कि यार कुछ तो है नहीं, तो बोल दो दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इंडिया जो है मोदी जी क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस नहीं है। अगर मोदी जी सीरियस होते ना तो इतनी गर्मी ना होती दिल्ली में। तो मोदी जी को उसमें लपेट लो। कहते बिल्कुल, हम तुरंत ट्वीट करेंगे कि देखें इतना गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया, भले वो 40 डिग्री हो। 40 कौन जा रहा है थर्मामीटर लेके बाहर नापने की, धूप में कितनी गर्मी है। 10-15 डिग्री ऊपर नीचे अगर ये भी ना कर पाए, यारी दोस्ती में फिर लाना था यार, इतना कम कर लेते हैं। सर जैसे दलाली पैसा जो होता है सर, वो कैश ही लिया जाता है ज्यादातर, कैश। आप हमें दलाल कहना, दलाल हैं, लेकिन बोलने वाली बात थोड़ा ना सबके सामने। बैकवर्ड एरिया से आते हैं सर ना, पुअर कैपिटलिस्ट ज्यादा बेचारा हमारे फिर अपने जो स्टूडेंट वाले बोलना, फिर दलाली वाला जो पैसा होता है सर, नहीं तुम कैपिटलिस्ट बनना चाहते हो नहीं पुअर कैपिटलिस्ट, ताकि मुझे सपोर्ट दोनों तरफ से मिले। अच्छा, जैसे कि जो लेफ्ट विंग वो भी मुझे सपोर्ट करे, गरीब कैपिटलिस्ट है, अमीर वाले भी कहें भाई इसको ऊपर उठाओ। लेफ्ट विंग वाले सारे अमीर कैपिटलिस्ट हैं। हाँ सारे अमीर कैपिटलिस्ट है। लेफ्ट विंग वालों के पास इतना पैसा है बॉस, इतना पैसा कभी इनके घर जाके देखना, जो टीवी पे आते हैं लेफ्ट विंग वाले ये सब। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में जितनी भी पॉश वीवीआईपी मार्केट्स हैं वहां चले जाओ, वहां तुमको 90% ये कम्युनिस्ट मिलेंगे, लेफ्टिस्ट मिलेंगे, या उनकी वाइफ्स मिलेंगी, या उनकी गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी, यही मिलेंगी। और उसके बाद जो 10% है वो डिप्लोमेट्स मिलेंगे। आम आदमी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब आप खान मार्केट के आसपास उस पूरे एरिया में जो दुकानें हैं वहां पे मैं और आप अफोर्ड नहीं, अब सोरोस्की का बैग हम नहीं अफोर्ड, उसकी पेन हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बट खरीद करता है। अंबानी और अदानी के घर वाले तो यार खान मार्केट में शॉपिंग करने नहीं आ रहे भाई, वो तो उनके पास तो जितना पैसा है उनके घर पे ये ब्रांड्स जाकर के सामान दे के आते हैं। और जिस दिन अंबानी बोलेगा मैंने सोरस्की खरीदी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सोरस्की का कोई क्रिस्टल का आइटम खरीदा, मतलब कंपनी खरीदी, वो अलग मामला है। अंबानी अडानी का कि हमने सोरस्की खरीद ली थी, पूरा डील हुआ एनडीटीवी पर, अडानी कहीं आपसे अप्रोच किए थे नहीं क्या? देखिए उन्होंने बोला था कि डील मैं गौतम भाई अडानी से मिला हूं और मैंने गौतम भाई अडानी से 100 करोड़ रुपए लिए थे इस डील को अच्छा बताने के लिए कि ये देश के लिए अच्छी डील है। तो कैश तो ये मतलब दोनों लोग साथ जाते हैं कि आगे कैश एंड ढोकला, 2 लेवल पे ढोकला भी लिया थोड़ा सा मैंने, 20 करोड़ रुपए मैंने ढोकले में लिया और 80 करोड़ रुपए मैंने कैश एंड काइंड बोथ। तो सर साथ जाते हैं दोनों भाई, गाड़ी में कोई खलासी बनता है, कोई ड्राइवर। बड़ी डील हम दोनों साथ करते हैं, छोटी डील वी आर इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स, लेकिन कभी डील इतनी बड़ी हो जाती है कि हम दोनों को मिलकर अपना ईमान बेचना पड़ता है। नहीं समझ रहे हैं, इतनी बड़ी डील है 100 करोड़ की। अब 100 करोड़ का मेरा ईमान इतना बड़ा है ही नहीं कि 100 करोड़ का हो जाए, ना वैभव का ईमान इतना बड़ा, तो हम दोनों का मिला के फिर हम साथ बेचते हैं अपने आप को। जैसे हमारी तरफ क्या है कि ट्रैफिक पुलिस या कोई पूछते हैं जो 100-200 रुपए लेते हैं घूस, तो कहते हैं पान की दुकान कर दिया। जैसे 4-5 लाख रुपए सर आप कहाँ रखवाते हैं? मतलब 4-5 लाख रुपए हम जेब में रख लेते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? 4-5 लाख रुपए हमारी गाड़ी की डिक्की खोलिए, 3-4 करोड़ तो भी पड़े होंगे धूप से। पैसे आपको डिक्की बंद करनी पड़ेगी। डिक्की बंद रहती है हमारी, डोंट वरी। तो दिखेगा नहीं डिक्की भी जरूर दिखेगा। 2000 नोट सर 500 की ज्यादातर प्रेफरेंस किसको? प्रेफरेंस 500 क्योंकि हम लोग को पता नहीं, अक्सर अंदर से डर लगा रहता है ना, हमको अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि 2000 की नोट कभी भी बंद हो सकती है। अच्छा वो कहते हैं 2000 की नोट लाई गई है बंद करने के लिए, तो इसलिए हम रिलाई नहीं करते। मैं कल अगर बोल दूं मोदी जी की मित्रों आज रात से 12 बजे के बाद फिर क्या होगा, गाड़ी को आगे लगा देंगे हम। तो इसलिए 500 के रखो, वी हेज आवर बेट्स। हम एक जगह पूरा नहीं करते, मतलब थोड़ा करके सब, पाउंड भी हैं, यूरोज भी हैं, सब कुछ मिला, मतलब गाड़ी के डिग्गी में बहुत कुछ माल है हमारे, बहुत माल है। आपको कोई मिलने आ रहा है आपसे कह रहा है बाबा जी एक ट्वीट करिए कि हाइडेनबर्ग जो रिपोर्ट आई वो सही है, क्या आप पैसा लेकर ट्वीट कर दोगे उसको? डिपेंड करता है कि जो हाइडेनबर्ग जिनके खिलाफ आई है उन्होंने पहले कुछ दिया है कि नहीं। अगर तो हाइडेनबर्ग जिनके खिलाफ आई है, अगर उन्होंने 20 करोड़ के ढोकले और 80 करोड़ रुपए दे चुके हैं तो हम नहीं करेंगे उसके खिलाफ ट्वीट, नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि वो 111 देते हैं। देखिए हम सही मायने में बिकाऊ हैं, आप हम दिल से बिकाऊ,
लेकिन सर आपको लगता नहीं कि एक इंडियन इतना ऊंचा पहुंच रहा है, उसको क्यों लेग पुलिंग की जा रही है? मतलब आप भी सर वही पैसा लेके हम उसको ट्वीट कर देंगे, उसके खिलाफ ट्वीट कर देंगे, पहुंचने दीजिए सर ना, वो भी अमीर कैपिटलिस्ट बनते जा रहा है। देखिए भाई, हमने तो पहले ही बोला है कि हमने 100 करोड़ रुपए पकड़े हैं, 20 करोड़ ढोकले में, बाकी कैश में, तो हम उसके खिलाफ क्यों ट्वीट करेंगे? हम तो उसके साथ। अभी सर वैभव जी बोल रहे हैं हमको पैसा मिलेगा, हम ट्वीट कर देंगे। हाँ, पर देगा कौन? गौतम भाई अडानी से ज्यादा पैसा है किसके पास? सेंट और कपड़ा बेच के सबसे अमीर आदमी बन गया है। कोई सामान बेच रहा है, उसमें कोई लागत आती है। हम जो बेच रहे हैं वो तो उसमें तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, उसमें तो कोई लागत ही नहीं आती है। हम सिर्फ ईमान बेच रहे हैं। हम तो सिर्फ ईमान बेच रहे हैं। ऐसा करते करते आप लोग टॉप तक पहुंच जाएंगे कभी किसी दिन। ये बात ये है कि डिपेंड करता है कौन कितना खरीदना चाहता है। मार्केट अभी गर्म है, देखो पहुंच सकते हैं, बहुत गर्म, बहुत ही ज्यादा अभी पहुंच सकते बेच हैं। ईमान है। अब तो इलेक्शन ईयर भी आ रहा है सर, इलेक्शन तब तो बहुत मजा आएगा, बेच के हम तो पैसा रहेगा। पानी की तरह हम पूरे दिन शटर अप करके बैठे रहेंगे गल्ले पे पूरे दिन। आओ, गल्ले। हम दोनों बैठे हैं वहां पे, 2 गद्दियां लगी, 2 गल्ले लगे वहां पे, धमाधम मस्त कलंदर। कोई डिस्काउंट नहीं, मतलब कोई अरे इलेक्शन में तो पैसा पानी की तरह बहता है। सर फ्री आज बांट रही सर, अभी बहुत 1-2 न्यूज़ फ्री बांट दिया करिए इस इंफॉर्मेशन। नहीं, देखो सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है भूखा आदमी है इसलिए फ्री दे रही है। हमसे जो नकली ट्वीट करवाता है वो भूखा थोड़ा ना, वो तो अमीर आदमी है, डिस्काउंट देख के देंगे ना। ऐसा तो ना किसी को डिस्काउंट पकड़ा दे। पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिस्काउंट मांगती है? हमने तो कई बार ऐसे करा है कि एक ही दिन में अलग अलग लोगों से पैसा लेके सवेरे 10 बजे बीजेपी के लिए ट्वीट करा, 11 बजे कांग्रेस के लिए, 12 बजे समाजवादी, 1 बजे बहुजन समाज, और शाम के 3 बजे के बाद साउथ इंडिया पहुंच गए। वहां पर जितनी पार्टी उनके लिए करा, सबसे पैसे 5-5 लाख रुपए लिए। सब मतलब किसी की सरकार है यार बात आप समझ नहीं रहे हो। जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरे भारत को एक प्रेम के सूत्र में बांधना चाह रहे हैं। हाँ, ये हमारी भारत जोड़ो है। हाँ, ये भारत जोड़ो है, और इधर ट्विटर जोड़ो यात्रा होती है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप समझ तो गए होंगे कि ये बात कहाँ पर चल रही थी। खैर, जो दिल्ली था वो तो मैं समझ गया था इस्लामाबाद है, बाकी बातें आप समझ जाएं। लेकिन इसमें ना उन्होंने 2 टॉपिक मतलब के क्लियर किए। आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें भाई, अपनी बुद्धि जो है ना, कातिक बुद्धि। जो एक होता है ना, एक गोदी मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया जिन्होंने रट लगाई होती है, उनको भी एक अच्छा जवाब है। लेकिन देखा जाए ना, इधर भाई ट्वीट पर जो बात हो रही है ना, वो तो इधर देखा जाए तो ऊपर हमारे ही हो रही है। सारी बातें ही हमारे ऊपर हैं। नहीं, 2 टॉपिक मैंने आपको बताया कि 2 टॉपिक क्लियर हैं भाई इसमें। एक ना एकदम से नहीं क्लियर किया अपनी साइड पर, उधर भी हैं इधर भी हैं, दोनों साइडों पर है। लेकिन बात करने का मकसद भी ये है कि ऐसा होता है इधर रियलिटी में। ट्वीट कर दो आपको पैसा मिलेगा। मुझे तो लगता है कि आपके पास भी कोई योद्धा हो जाए ना, अगर आपने एक सही रॉन्ग ट्वीट करना है तो भाई इस पर पैसे मिलते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। हाँ, सही बात है कि आपकी तो वो खतरनाक बुद्धि है, जैसे मामा शकुनी नहीं बोलता कृष्णा जी को, खतरनाक बुद्धि पाएगी। लेकिन यार आप देखें कि ये जो ट्वीट्स वाला मामला है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी जो जर्नलिस्ट है ना, वो होते किसी पार्टी की साइड है, लेकिन वो किसी टाइम ना इधर के पार्टी के भी ट्वीट दाग देते हैं। तो आज हमें इस चीज़ की समझ आ गया है कि वो जो है ना, जिधर से पैसा मिल जाए उधर से दाग देते हैं। और भाई रेट काफी ज्यादा ट्विटर अकाउंट बनाना शायद खान अब्बासी है ना, मतलब कि वो प्योर एक ऐसी ना जैसे जमी नून लीग के लिए है, उसके लिए कोई मतलब कि किसी माइंड में नहीं था कि वो बंदा तब्दील हो जाएगा, वो बंदा इनके खिलाफ बातें करेगा या बोलेगा कि मैं अलग होना चाहता हूँ। तो आज 2 दिन 3 हो गए, उसने भी एक स्टेटमेंट, उसकी एक मुद्दा मुझे तो लगा छोड़ दिया उसने, ट्वीट तो कर उसने भी पार्टी और ट्वीट कर दिया मैंने छोड़ दिया पार्टी। तो लोगों को एक मतलब कि हैरान नहीं जैसे हो जाते लोग, ऐसे हो गए हैं। ये चीज हो रही है। सारी बात है जी, कोई भी सियासतदान जो है ना वो किसी का सगा नहीं है, कोई भी मीडिया चैनल जो है ना वो किसी का सगा नहीं है, कोई भी न्यूज साफी जिसको बोलते हैं वो किसी का सगा नहीं है। ये हम तो भाई इधर बहुत ज्यादा मिसालें देखते हैं। लेकिन ये कि अगर उस साइड के ऊपर बात करें तो वहां पे भी यही काफी हद तक आपको ये चीजें, क्योंकि ये चलता है मीडिया चलना किस तरह, गवर्नमेंट की जहाँ पे उसको सपोर्ट होगी वो उस साइड के ऊपर जाएगा, और जिस पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो जाहिर बात है मीडिया भी उस साइड के ऊपर ही बैठेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अपने आप को वो न्यूट्रल रखते हैं ताकि किसी को फील ना हो, लेकिन ये कि जो थोड़ा बहुत समझते हैं उनको तो फिर पता चल ही जाता है, जो थोड़ा तवज्जो से उनको देखते हैं कि ये आपकी साइड के ऊपर बैठ रहे हैं। बाकी ये कि अब जो करंट सिनेरियो जो देखा जाए चल रहा है अंबानी का है, हाँ, अदानी अदानी के ऊपर, उनका हम एक इंटरव्यू भी देख रहे थे।
अच्छा, उसमें क्या है कि आप अगर देखा जाए तो वो तो आपके भाई एक मुल्क का असासा है, एक मुल्क का इस तरह असासा है कि वो आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। वो इतना बड़ा अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, कम से कम है तो अपने मुल्क के अंदर ही ना, वो हमारे लोगों की तरह बाहर तो नहीं ना दौड़ के जाके बैठ। मुझे उनकी एक बात और भी अच्छी लगी थी, जब आप इस स्टैंडर्ड पर बंदा चला जाता है ना, तो वो एक भूल जाता है, हर मतलब कि हर बात ही भूल जाता है। लेकिन उनमें अभी भी एक ऐसी असलियत है कि वो एक अपने देश के बच्चे जो लोग हैं ना, गरीब, उनका सोचता है। और ये बातें करते हैं कि देश हमारा 2024 में, 2030 में, 22 में आगे बढ़ेगा इससे भी ज्यादा। तो देख लो, इतना जब स्टैंडर्ड हो जाता है, लोग दूसरे जा कंट्री सेट हो जाते हैं। लेकिन इधर आपको मैं पाकिस्तान की एक मिसाल देना, आपने शायद एक इंग्लिश मूवी देखी होगी, जिसमें मतलब कि एक ऊपर होता है, प्लांट होता है ना, शायद आपने देखी होगी, आपने तो मेरे साथ ही देखी होगी। ऊपर एक प्लांट होता है, उधर एक सरसब्ज एक ग्लाफ वाले ग्राउंड, हर चीज मतलब कि हर चीज VIP है। उधर इतनी एक मशीनरी है कि बंदा बीमार हो तो उस मशीनरी में बंदे को डाल देना। ये एक फिल्म है, रियलिटी, शायद आपने देखी हो, नाम बता दे, तो वो मशीन बंदे को ही ठीक कर देती है। जैसे वो यार एक छोटा बच्चा था जमीन पर जो ठीक नहीं था, बीमारी वहां लेकर गए, तो वो नीचे रहते थे लोग, एक कूड़े करकट में, गरीब होते थे, लेकिन वो कोशिश करते थे गरीब लोग, उधर जाने की एक रास्ता भी होता था, पैप जैसा वो होता है, एक आसमान की तरफ था, तो लोग जाते थे और ऊपर से वो ऐसे चीज फेंकते थे, वो मर जाते थे जो भी उस पैप पर चढ़ता था। लेकिन एक जब लोगों की बर्दाश्त खत्म हो गई थी ना, तो लोगों ने बोला कि हमें उस प्लांट पर जाना चाहिए। तो एक उठा बंदा, नई बात बनी, दो उठे, नई बात बनी, मतलब कि 100 उठ गया तब भी बात नहीं बनी। जब लोगों के बच्चे मर रहे थे ना, तो लोगों ने एक यूनिट होकर, मतलब इकट्ठे होकर बोला कि अब हमने उस प्लांट पर जाना है, तब भी हम बच सकते हैं। तो वही बात, जब तक ये इकट्ठे होकर उस सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ऐसे 100 उठेगा, 200 उठेगा, वो कुछ भी नहीं उनका बिगाड़ सकता। ये आप अपने सिस्टम की बात कर ये हमारा अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, कि जब तक हम एक यूनिटी नहीं बनेंगे, देख लें तो आपको सेम टू सेम यही सेम सिचुएशन दिखेगी। यार मूवीज तो अब हजारों की यहाँ मिसालें बनी हुई हैं। मूवी है वो, आज से मैंने 5-6 साल पहले देखी थी, हमने मिलकर ही भाई देखी थी। लेकिन ये क्या आप देख लें कि यहाँ तो अब ऐसी फिल्में चल रही हैं कि 100 फिल्मों की आप मिसालें देने भाई, क्या क्या नहीं इधर हो रहा कि किस चीज के साथ उसको आप मैच कर सकते हैं। इधर अब मेजर साहब की बातें हम जितनी भी सुनी हैं, उन्होंने बोला था कि दिल्ली में वही जाते हैं जिनके पास कुछ पैसा हो, जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा यही चीज़ है कि जहाँ वहाँ वो जो माल बने हुए हैं, वहाँ पर वही जा सकते हैं जिनके पास मोटा माल हो, मोटे माल वाले वहाँ जाते हैं। खैर, वीडियो काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल उन्होंने सही बातें की है। ट्वीटिंग वाली, जो ईमान बेच रहे होते हैं, इलेक्शन में अच्छा काम चल रहा होता है, ये चीज़ें चल रही होती हैं। खैर, अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट भी सबके साथ मिलके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।